मेरा पति मेरे साथ धोखा कर रहा था। मेरे ससुर कहने लगे, तुम परेशान ना हो, मैं समझा लूँगा उसे। फिर ससुर ने पूरी रात मेरे साथ कमरे में मेरी चीख निकाल दी, क्योंकि मेरा पति तो कुछ चीज़ें ऐसी होती कि इंसान की ज़िंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देती हैं। आज की रात भी कुछ मेरे लिए ऐसी ही साबित हुई थी। मेरे पति यश अभी तक घर नहीं आए थे और रात के 1 बज रहे थे। मैं लॉन में चक्कर काटकर उसका इंतज़ार कर रही थी। बार-बार मेरी नज़र घड़ी की सुई पर जाकर टिक जाती थी। जैसे-जैसे सेकंड की सुई चल रही थी, मेरे दिल की धड़कन भी वैसे ही तेज़ी से चलने लगी थी। मैं दिल ही दिल में यश के घर आने की मन्नत मांग रही थी। वह अभी तक नहीं आए थे कि अचानक से घर की लाइट चली गई। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था और उस वक्त पूरा घर अंधेरे में काला हो चुका था। मैं पहले ही यश के ना आने की वजह से बहुत परेशान थी। मुझे लगा जैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई हो। मैं चीज़ों को टटोलती हुई बड़ी मुश्किल से अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि जब गली का कुत्ता ही धोखे से जैसे घर के अंदर घुस आया हो। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस वक्त मुझे बेहद ही डर महसूस हो रहा था। घर में मैं और मेरे ससुर के अलावा कोई और नहीं था। वह भी अपने कमरे में सो रहे थे। मेरी सोच पूरी खत्म हो गई थी। अंधेरे में न जाने कैसे ससुर के कमरे तक पहुंची थी। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो डर के मारे मैं बुरी तरह से काँप रही थी। मैंने कहा कि पापा, लगता है सहन में कुत्ता आ गया है। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। क्या मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ? मैं उस वक्त बेहद डरी हुई थी, लेकिन शायद यह कमज़ोर लम्हा था जिसमें मैंने यह गलत फ़ैसला कर लिया था। मेरे ससुर ने मेरा बाजू पकड़ा और अपने कमरे की तरफ मुझे खींचा। कमरे के दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे तो होश उड़ कर रह गए। मेरे साथ औरत अगर पति से कम खूबसूरत हो तो हमेशा एहसास का शिकार रहती है। मैं भी आजकल इसी सोच में पड़ी हुई थी। यश देखने में बहुत खूबसूरत नौजवान थे। देखने में मैं भी अच्छी मेहनत की मालिक थी। बस मेरी रंगत ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी। इस चीज़ का एहसास शादी के दूसरे दिन ही मेरे ससुर ने मुझे कराया था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर नाश्ते के लिए आई तो घर में बहुत सारे रिश्तेदार भी मौजूद थे। नाश्ते की टेबल पर मेरे ससुर और उनकी बहनें बैठी हुई थीं। मेरी सास मर चुकी थी। रिश्तेदारों में भी ज़्यादा मेहमान मेरे ससुर के बहन भाइयों में से ही थे। उनके साथ ही मैंने नाश्ता किया और मेरे ससुर मुझे सब रिश्तेदारों से मिलवाने लगे। वे बहुत ही अच्छे मिजाज के थे, लेकिन मुझे कुछ ही देर में सब मेहमान वापस अपने अपने घरों को लौट गए। अब घर में सिर्फ मीठी और मेरे ससुर थे। रिसेप्शन में अभी बहुत ही टाइम बाकी था, इसलिए मेरे ससुर मेरे लिए चाय बनाकर ले आए। कहने लगे, मैंने सोचा कि मेरी बेटी थक गई होगी, इसीलिए चाय बनाकर लाया हूँ। वह मेरे बराबर में ही सोफे पर बैठ गए, चाय का कप मुझे थमा दिया और मुझे कहने लगे कि वैसे तो यश बहुत अच्छा और संस्कारी बेटा है, लेकिन क्या है, वह बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन काश कि तुम्हारी रंगत थोड़ी और सफ़ेद होती। कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अपने ससुर की यह बात सुनकर मैं कमजोरी का शिकार हुई थी। मैंने कहा, पापा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। वह धीरे से कहने लगे, दरअसल आधी रात को मेरा बेटा कमरे से बाहर आ गया था। मैं उस वक्त दवाई खाकर बाहर बैठा था तो वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, पापा, आपको मीरा में नज़र ही क्या आया था? आप जानते हैं कि मुझे खूबसूरत लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। कम से कम आपको मेरी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। अपने ससुर के मुँह से अपने बारे में यह सब सुनकर मेरा दिल तो धड़कना ही भूल गया था, क्योंकि यश ने रात को मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की थी। वह तो मेरी तारीफ़ ही कर रहे थे। हाँ, यह मुझे याद है कि रात को 3 से 4 बजे कमरे से बाहर गए थे। कुछ देर बाद वापस भी लौट आए थे। मैं चुपचाप हैरत से ससुर की शक्ल देख रही थी। वह मुझसे नज़र चुराकर कहने लगे, मुझे माफ़ करना, मेरी बातें तुम्हें शायद बुरी लग रही होंगी, लेकिन तुम फिक्र मत करना। मैं यश को बहुत ही समझाया हूँ और यह भी कहा हूँ कि तुमसे ऐसी बात कभी ना कहे। उसने तुमसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना? मैं अपने ससुर के सवाल पर बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। मैंने ना में सर हिला दिया। मुझे तो यश की बात सुनकर झटका सा लगा। वह अपने पापा से मेरे बारे में कैसी बात कर रहा था? मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि यश रात को मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। मैं अपने ससुर की अगली बात पर चौंक गई थी। कहने लगे, मैंने उससे कहा था कि बच्ची है, उसका दिल ना दुखाना। अब जो होना था वह हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि रिश्ते करवाने वाली ऐसा धोखा भी दे सकती है। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन जब मैं तुम्हें देखा था तो तुमने भी मेकअप कर रखा था। उस वक्त मुझे तुम्हारी रंगत बिल्कुल सफ़ेद लगी, लेकिन असल रंग तो यह है। ससुर की बात पर मैं चुप रह गई थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दूं इन बातों का। हाँ, यह सच है, जब पहली बार मेरे ससुर मुझे देखने आए थे तो हल्का फुल्का मैंने मेकअप किया हुआ था।
और आजकल तो हर लड़की कुछ ना कुछ सजती संवरती रहती है। मेरा रिश्ता जब से तय हुआ था तो मुझे यह तसल्ली थी कि नंद और सास यहाँ पर मुझे नहीं मिलेंगी जो मुझ में या मेरे कामों में नुक्स निकालेंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि शादी के अगले दिन ही मेरे ससुर मेरी गलतियाँ गिनाना शुरू कर देंगे। मेरा दिल तो बिल्कुल उदास हो गया था। जैसे शादी का रिसेप्शन भी गुजर गया और शादी के दूसरे दिन मैंने किचन का काम भी संभाल लिया, क्योंकि घर में सिर्फ मेरे पति और ससुर थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे मिजाज के थे, प्यार से हर बात समझाते थे, लेकिन वह जो बातें मुझे यश के बारे में बताते थे वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। जैसे ही यश ऑफिस जाते मेरे ससुर फ़ौरन से मेरे कमरे में आ जाते। मैं उस वक्त यश की बिखरी हुई चीज़ समेट रही होती। मेरे ससुर हंसते मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हो जाते थे। फिर कहते, जल्दी से खाना बना दो, फिर हम दोनों मिलकर बातें करेंगे। बहुत दोस्ताना अंदाज से बात करते थे। मैं थकान और नींद के बावजूद उन्हें यह तक नहीं कहती थी कि मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जो चीज़ मेरे लिए उलझन का शिकार थी वह यह कि मेरे ससुर हर वक्त मेरे साथ साए की तरह रहते थे। मैं किचन में काम कर रही होती तो मेरे सर पर खड़े हो जाते, खाना बनाती तो मुझे टोकते रहते कि ऐसे नहीं बनाओ, वैसे नहीं बनाओ, यश को इस तरह का खाना नहीं पसंद जैसा तुम बनाती हो। फिर कहते कि एक तो तुम यश को वैसे ही शक्ल से पसंद नहीं, और अब अगर तुमने पति के काम को भी पूरा ना किया तो कैसे दिल तक पहुंचोगी। कभी कहते कि तुम रोटी गोल नहीं बनाती, यश तो तुम्हारी रोटी देखकर ही खाना छोड़ देगा। हर वक्त अगर कोई सर पर सवार हो तो इंसान झंझनाहट का शिकार भी हो जाता है। मैं भी ससुर के रवैये से परेशान हो गई थी, लेकिन एक बार जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। मेरे ससुर ने कहा कि यश तो तुम्हें कहीं घुमाने फिराने के लिए नहीं लेकर जाएगा। जाहिर है तुम उसे पसंद नहीं हो, लेकिन तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मॉल में लेकर चलता हूँ, कुछ शॉपिंग कर लेना। वह कहने को मेरे ससुर थे, लेकिन मेरे हर काम में कमियां निकालते थे और कहते थे कि यश को यह सब चीज़ पसंद नहीं है। मैंने मार्केट जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, रहने दो, मेरा दिल नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी वह मुझे ज़बरदस्ती मार्केट ले गए। कहने लगे, मैं तुम्हें तोहफे में बहुत ही खूबसूरत जोड़ा देना चाहता हूँ। वह मुझे मॉल ले गए और फिर कहने लगे कि तुम अपनी पसंद का कोई भी जोड़ा पसंद कर लो। मुझे एक ब्लैक कलर का सूट पसंद आया। मैंने कहा कि यह बहुत प्यारा है, तो वह मुस्कुरा कर कहने लगे कि पहले तो तुम्हारा रंग काला है, जो तुम काले रंग का जोड़ा पहनकर उसे और काला करना चाहती हो। उन्होंने मुझे हल्का फिरोज़ी रंग का जोड़ा लेकर दिया। यह रंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन मैं चुप हो गई। मेरे ससुर कहने लगे, जैसे तुम्हारी रंगत है उस पर लाइट कलर ही अच्छा लगेगा। अभी वह यह बातें ही कर रहे थे कि जब मैं सामने वाली शॉप में यश को एक लड़की के साथ देखा। मेरे तो होश उड़ के रह गए थे। मेरे ससुर भी उसे देख चुके थे। यश के साथ जो लड़की थी वह बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर मेरे ससुर कहने लगे, देख लिया तुमने यश को? मैंने तो तुमसे कहा था कि ये खूबसूरत लड़कियां पसंद करता है। जहाँ भी उसे खूबसूरत लड़की मिल गई ये वहीं जाएगा। सामने यश हंसकर उस लड़की से बातें कर रहा था। यह देखकर मेरे आंसू टिप टिप गिरने लगे थे। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा और वापस आ गई। मेरा जी चाहा कि हर चीज़ को तहस नहस कर दूं। यश कितने गलत आदमी थे, मेरे साथ भी मोहब्बत जताते थे और बाहर दूसरी लड़कियों के चक्कर में थे। मेरे ससुर कहने लगे कि देखो बेटा, मैं तो तुम्हें कभी घर को बर्बाद करने का मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन मर्द आज़ाद पंछी होता है, ख़ास तौर पर अगर वह खूबसूरत हो। तो अगर तुम खूबसूरत होती तो बात कुछ और थी, लेकिन देखो ना, यही वक्त यश को तुम्हें देना चाहिए था, बाहर लेकर जाना चाहिए था, और वह किसी और खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है। अगर तुम खूबसूरत होती तो आज उसकी जगह तुम उसके साथ घूम रही होती। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे ससुर ने मुझे पकड़ा और बिल्कुल मेरे बराबर में बैठाकर अपने हाथों से मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। कहने लगे, परेशान ना हो, मैं यश को समझाऊंगा, लेकिन उसकी गारंटी नहीं ले सकता। मैं पूरा दिन यश के खातिर उसकी पसंद के खाने बनाती, उसके घर को सजाती संवारती, खुद को भी उसके रंग में ढालने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी उसे मेरी कोई भी कुर्बानी नज़र नहीं आती थी। रात को जब यश घर पहुंचा तो मैं अपने कमरे में ही बैठी रो रही थी। मुझे देखकर यश कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरा जी तो चाहता था कि उसे बता दूं कि मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूं, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे मना किया था। कहा था कि बेटा, इस तरह से तुम्हारा घर खराब हो जाएगा। अगर यश को पता चल गया कि तुम जानती हो कि उसके बाहर दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर हैं तो वह निडर हो जाएगा। मैं सर दर्द का बहाना बना दिया। यश कहने लगे, चलो आओ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। एक तो पहले ही काली हो और रो रो कर तुमने अपनी हालत बिगाड़ ली है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। मेरी गाल पर हल्की
हल्की सी थपकी लगाकर उन्होंने मुझे यह बात कही थी। यह सुनकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैंने कहा, अगर मैं इतनी बुरी थी तो मुझसे शादी ना करते। मेरी बात सुनकर वह गौर से मुझे देखने लगे, फिर मुस्कुराने लगे, कहने लगे, बस बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब क्या करूं, गलती तो कर बैठा हूं ना, मुझे निभाना भी पड़ेगा। यह कहकर हंसते हुए मेरे बराबर में बैठकर मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगे, मजाक कर रहा था, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन मैं जानती थी वह मजाक नहीं कर रहा है। शायद मेरे ससुर ने उन्हें डांटा होगा, इसलिए उसे मजाक का नाम दे रहे हैं। मैंने अपना हाथ उनके हाथों से खींच लिया। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे सर में दर्द है, मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। यह सुनकर वह कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन मेरा दिल बहुत ही दुखी हो चुका था। पति अगर बीवी को मोहब्बत ना दे या फिर उसकी कमियों पर नज़र रखे तो आहिस्ता आहिस्ता बीवी का मन भी पति से दूर होता चला जाता है। एक बार मेरे ससुर ने कहा कि उनके ख़ानदान में किसी की शादी है, इसलिए मैं तैयार हो जाऊं। मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा निकाला जो मेहरून रंग का था और तैयार भी खूब दिल से हुई थी। आईने में खुद को देखा तो मुझे खुद पर प्यार आया था, क्योंकि मैं इतनी भी गहरी रंगत की ना थी, बस हल्की काली रंगत की थी। मुझ पर यह जोड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसी वक्त यश कमरे में दाखिल हुए और मुझे देखकर कुछ पल मुझे देखते ही रह गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मैं जीत गई हूँ। वह मेरे बराबर में खड़े हो गए, कहने लगे कि तुम जितनी मर्जी सज संवर लो, मुझसे तो कम ही प्यारी लगती हो। फिर मुझे सामने आईने की तरफ देखने के लिए कहा। मुझे लगा मेरा दिल टूट गया है। 1 घंटे से मैं खुद को सजा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी तैयारी बेकार हो चुकी है। शायद मेरे ससुर सही कहते हैं, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। मैं फ़ौरन से यश से पीछे हट गई, गुस्से से अपने गहने उतारने लगी, सामने रखा टिश्यू लिया और अपना मेकअप साफ करने लगी। मेरी इस तरह की हरकत को देखकर यश एकदम ही गुस्सा हुए, कहने लगे, यह क्या हरकतें कर रही हो तुम, हम पहले ही लेट हो रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। गुस्से से मेरा अंदाज़ बुलंद हुआ था। वह कहने लगे, यह क्या बचकाना रवैया है, मेरी जरा सी बात का तमाशा मत बनाओ। मैंने कहा कि मुझे वहाँ जाकर भी अपना मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि मैं तो आपके साथ अच्छी लगती ही नहीं हूँ। आपको लड़कियों की कमी थोड़ी है, बहुत खूबसूरत लड़कियाँ आई होंगी वहाँ, किसी के भी साथ अपना दिल बहला लीजिएगा। मेरा यह कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ यश ने मेरे मुंह पर मारा। मुझे यश से ऐसी उम्मीद हरगिज़ ना थी। कहने लगे, क्या समझ रखा है तुमने, मुझे ऐसी बातें क्यों कर रही हो। यश का गुस्सा इतना तेज़ था कि हमारी आवाज़ बाहर तक जा रही थी। मैं रोने लगी। मैंने कहा, क्यों मेरे सामने खुद पर शराफत का लिबास मत उड़ाया करें, आप क्या हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यश कहने लगे, नहीं, पहले बताओ ऐसा क्या करते देखा है तुमने मुझे जो तुम मेरे चरित्र पर बात कर रही हो। मैं भी तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा सकता हूँ, समझी। बहुत कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन चुप हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हें। उनकी ज़ुबान से यह सुनकर तो मुझे लगा कोई आसमान मेरे सर पर आकर गिर गया हो। मैंने कहा, यश मुझे छोड़ो। यश ने कहा, 10 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, तैयार होकर बाहर आ जाओ। जिस तरह से वे भड़क रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। उन्होंने मेरा बाजू छोड़ा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मेरे ससुर बड़े परेशान से कमरे में दाखिल हुए, कहने लगे, क्या हो रहा है, क्या यह शरीफ लोगों का तौर तरीका है कि तुम दोनों की लड़ने की आवाज़ मोहल्ले के चारों तरफ जा रही है। ससुर भी शायद गुस्से में थे। यश कहने लगा, समझाइए इसे, अगर इसने इसी तरह की बदतमीज़ी की तो मैं बहुत ही बुरी हरकत करूँगा। उसके बाद यश कमरे से बाहर चला गया। ससुर मेरे पास आए, कहने लगे, बेटा, मर्द तो कभी भी समझौता नहीं करते, औरत को ही झेलना पड़ता है, तुम्हें ही हर हाल में सब्र करना है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, मेरा ताल्लुक़ अच्छे घराने से था, उसके बावजूद मैं यश की हर बात पर एतबार करती थी। लेकिन फिर भी अगर उसे मुझ में नुक्स नज़र आते थे तो मैं क्या कर सकती थी। मेरे ससुर ने कहा कि फ़िलहाल तुम तैयार हो जाओ, वरना बात बढ़ जाएगी। और मैं दोबारा से तैयार हुई थी। शादी पर भी मैं खामोशी से कोने में बैठी रही थी। एक बार बाहर का दरवाज़ा खटका तो दरवाज़ा मेरे ससुर खोलते थे, मगर वह कमरा से बाहर नहीं आए। तो फिर मैं गेट तक पहुंच गई। मैंने पूछा, कौन? तो कहने लगा कि मैं पड़ोसी आया हूँ। मैं दरवाज़ा खोल दिया। एक नौजवान लड़का कहने लगा कि साहब कहाँ हैं? मेरे ससुर को पूछ रहा था। मैंने कहा, अंदर हैं। कहने लगा, उन्होंने मुझे घर पर बुलाया है। मैं पीछे हट गई और वह अंदर आ गया। मैं अपने ससुर के कमरे की तरफ इशारा किया, वह वहाँ चला गया। लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त चकरा गया जब सामने से मैंने अपने ससुर को घर की तरफ आते देखा। मैं हैरान रह गई थी कि अगर ससुर घर से बाहर थे तो यह लड़का मेरे ससुर का नाम लेकर घर में कहाँ घुस गया। मेरे ससुर घर में
दाखिल हो गए। उस शख्स को देखकर मुझे अजीब सी नज़र से देखने लगे। उसे फ़ौरन से घर से बाहर निकाल दिया। ससुर मुझे गुस्से से देखने लगे, कहने लगे, यह कौन था, क्यों घर में आया था? ससुर के मुंह से यह सुनकर तो मैं चौंक गई थी। मैंने कहा, आपसे मिलने आया था। वह कहने लगे, कुछ भी तुम कह दोगी मैं मान लूँगा, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ। मेरे ससुर अभी इसी पर बहस कर रहे थे कि जब यश भी घर आ गए। हमारी आधी बातें वह सुन चुके थे। पापा से पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन ससुर खामोश होकर मुझे भी चुप रहने का इशारा किया। कहने लगे, बस कुछ नहीं। मेरे ससुर ने कहा, उसे कुछ मत कहना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर खराब हो जाए। इस बात को अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे कि रात को यश घर नहीं आया। मैं बेहद परेशान थी और फिर लाइट भी चली गई। मजबूरन मुझे अपने ससुर के कमरे में जाना पड़ा। लेकिन जैसे मैं अपने ससुर के कमरे में गई, मुझे लगा किसी ने मुझे अपनी बाहों की पकड़ में लिया। मैं समझ ही नहीं पाई थी कि इस वक्त कमरे की लाइट रोशन हो गई। मैंने देखा मेरे ससुर बेड पर लेटे थे और वही लड़का मुझे पकड़े हुए था जो मेरे ससुर के सामने घर में घुस आया था। यह देखकर तो मेरी जान निकल गई। मैं उसे अपने आप को छुड़ा रही थी कि इस वक्त यश कमरे में दाखिल हुए। यह सब देखकर तो यश ने लड़के को मारना शुरू कर दिया। मेरे ससुर भी उठकर बैठ गए, कहने लगे, इस नौजवान और तुम्हारी बीवी ने मिलकर मुझे बेहोश कर दिया था। अच्छा हुआ कि तुमने रंगे हाथों इनको पकड़ लिया। मैंने कहा, यह आप क्या बात कर रहे हैं पापा जी? वे कहने लगे, बस इसी दिन को मैं कहता था यश की इस लड़की से शादी मत करो, मेरी भतीजी से कर लो। लेकिन तुम्हें तो अपनी मर्ज़ी करनी थी। देखो इस लड़की से शादी करने का नतीजा। मैं अपने ससुर की सारी साजिश को अब समझ चुकी थी। लड़का तो भागकर जा चुका था, लेकिन मैंने यश को सारी बात बता दी। मैंने कहा कि पापा जी ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानी डालते रहे हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम जैसे चाहो मुझे कसम खिला लो, मैं इस शख्स को जानती तक नहीं। उसने कहा, ठीक है, मैं कल उस लड़के को ढूंढ कर लाऊंगा। तुम झूठी हुई तो मैं तुम्हें वहीं डिवोर्स दे दूंगा। अगली रोज़ ही यश उस लड़के को ढूंढा और उसे मार मार कर सच बोलने के लिए कहा। तो उसने मेरे ससुर की सारी बातें उसे बता दी। यश ने मुझे किसी दोस्त की शादी में देखा था तो अपने पापा से ज़िद करके मेरे लिए रिश्ता भेजा था। मेरे ससुर अपनी भतीजी को लाना चाहते थे। यह सारा खेल भी उन्होंने इसीलिए ही रचाया था ताकि यश मुझे छोड़ दे और वह इसकी शादी अपनी भतीजी से करवा दें। कौन कहता है कि साजिश सिर्फ सास बहू के खिलाफ करती है? कभी कभी यह काम ससुर भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।